हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 8 का दोस्तों विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हम पिछले भी वीडियो में जान चुके थे विज्ञान का ही कुछ क्वेश्चन दोस्तों। चलिए तो आज भी उसी तरह जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। ए में देख लीजिए कोशिका झिल्ली है, बी में कोशिका भित्ति है, सी में रिक्तिका है, डी में केंद्रक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रिक्तिका दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है। ए में तांबा, बी में एल्यूमिनियम, सी में सल्फर, डी में लोहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सल्फर, जो धातु नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर देख लीजिए क्या है। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, टाइफाइड है, पोलियो है, मलेरिया है कि क्षय रोग है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोलियो। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर है कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ए में देख लीजिए क्रोमियम है, बी में तांबा है, सी में एल्यूमिनियम है, डी में आयरन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्रोमियम। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। तो देख लीजिए ये में चावल, नूडल्स, बर्गर, ये गलत है दोस्तों। चिप्स, नूडल्स, कोक, ये भी गलत है। शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे, ये भी गलत है दोस्तों। रोटी, दाल, सब्जी, ये सही है। ठीक है, ये सही दोस्तों आपके लिए जो है ना किशोर के लिए सर्वोत्तम है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि शुष्क मौसम के में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। ठीक है, वह बिखर जाता है दोस्तों। इसके लिए जो है ना कौन सा बल उत्तरदायी है। तो ए में देख लीजिए गुरुत्व बल है, बी में चुंबकीय बल है, सी में स्थूल वैद्युत बल है, डी में घर्षण बल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग सारा क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, अगर ये प्लस लाना है तो मेहनत कीजिए सभी लोग। 7 है क्या है 7 दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। ए में देख लीजिए लकड़ी, ये है दोस्तों। पेट्रोल, ये भी है। पत्थर देख लीजिए नहीं है दोस्तों, पत्थर जो नहीं है कोयला भी है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए। 8 में हाइड्रा में जनन की विधि है दोस्तों बहुविभाजन की मुकुलन या फिर खंडन या फिर द्विविभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मुकुलन। ठीक है, आगे देख लीजिए 9 नंबर। 9 में है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में या फिर कभी नहीं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सदैव। ठीक है, 10 नंबर देख लीजिए क्या है। 10 में है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ए में दाल है, बी में फल है, सी में चावल है, डी में शहद है। तो शहद दोस्तों जो है ना वो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लीजिए 11 नंबर। 11 में दोस्तों कि इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। ए में देख लीजिए सीरियस दिया है, बी में मंगल है, सी में बुध है, डी में शनि है। शनि दोस्तों ग्रह है, बुध भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, लेकिन सीरियस दोस्तों ये अलग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 12 देख लीजिए क्या है। 12 में है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानीपूर्वक नहीं चलने पर चलने के कारण इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी होगा दोस्तों घर्षण हुआपटी कम होगा। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 13 देख लीजिए क्या है। 13 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है दोस्तों। तो ए में देख लीजिए रेशम है, बी में नाइलॉन है, सी में रेयन है, डी में पॉलिस्टर है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सिल्क। सिल्क यानी कि रेशम, ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए 14 नंबर है आवृत्ति का मात्रक है। ए में मीटर दिया है, बी में सेकंड दिया है, सी में हर्ट्ज दिया है, सी में डी में दिया है मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हर्ट्ज। ठीक है, अगला देख लीजिए 15 नंबर। 15 में दोस्तों कि विपरीत आवेशों के बीच होता है तो क्या होता है। ए में देख लीजिए आकर्षण दिया है, बी में प्रतिकर्षण दिया है, सी में दोनों यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं डी में है। तो 15 में क्या हो जाएगा दोस्तों 15 में बी हो जाएगा प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है प्रतिकर्षण दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 16 देख लीजिए क्या है। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों सीएनजी को कि एलपीजी को कि सीएफसी को कि ऑल को दोस्तों एलपीजी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जो है ना घर के रूप में घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों। 17 देख लीजिए क्या है। वनोन्मूलन का कारण है दोस्तों भवन का निर्माण, सड़क का निर्माण, कागज का निर्माण या डी इनमें से कोई इनमें से सभी दोस्तों। 17 का डी हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। 18 नंबर देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। सौर ऊर्जा,
परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोल यानी कि कोयला दोस्तों। ठीक है। 19 देख लीजिए क्या है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर चीनी या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, एल्कोहल। ठीक है। 20 देख लीजिए क्या है, इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों, तो कौन सा है, तो ए में देख लीजिए प्लूटो दिया है, बी में बृहस्पति दिया है, सी में बुध दिया है। तो देखिए दोस्तों बृहस्पति और प्लूटो तो ऐसे भी नहीं होगा, और बुध और शुक्र की कल्पना करें तो डी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी शुक्र, याद रखिएगा आप लोग। अब इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसे और नाम बता दे रहे हैं, चमकीला ग्रह। चमकीला ग्रह जो है ना शुक्र को कहा जाता है। और भोर का तारा, क्या सो भोर या सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है दोस्तों। ए में अंग है, बी में कोशिका है, सी में ऊतक है, डी में शरीर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कोशिका। ठीक है। सेकेंड देख लीजिए क्या है, सेकेंड है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है दोस्तों। ए में चमक है, बी में कठोरता है, सी में आघातवर्धीनता है और डी में दोस्तों तन्यता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आघातवर्धीनता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। फिर देख लीजिए डेंगू परजीवी का वाहक है दोस्तों, तो डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एसिड मच्छर दोस्तों, एडिस मच्छर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। ए में है बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, बी में है राइजोबियम जीवाणु, फिर सी में है लैक्टोबैसिलस और फिर है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरिक्योलिरिस। तो इसका जो है सी हो जाएगा दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। 5 देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है। तो आसुत जल, नींबू का पानी, ठीक है, सिरका या फिर साबुन पानी। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आसुत जल जो है ना विद्युत का हीन चालक है दोस्तों। ठीक है। चलिए तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितना होता है। तो ये में देख लीजिए 14 दिन या फिर 22 दिन या 28 दिन या फिर 40 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा दोस्तों, 28 दिन आप लोग याद रखिएगा। क्या दोस्तों 28 दिन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आगे देख लीजिए 7 नंबर, बल का मात्रक है, क्या दोस्तों, बल का मात्रक है न्यूटन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लीजिए 8 नंबर, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, जिसको हम लोग शॉर्ट को बोलते हैं CO2 दोस्तों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। जितना भी अभी तक हम क्वेश्चन कराए हैं ना सारा को आप लोग देख लीजिए, या इससे अलग नहीं आने वाला है। क्या है कि जो जंतु अपने जैसे शिशु का जन्म देते हैं वे कहलाते हैं अंडप्रजक, युग्मनज, क्लोन या फिर जरायुज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जरायुज दोस्तों। ठीक है। 10 नंबर देख लीजिए क्या है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 11 देख लीजिए क्या है, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है। ए में देख लीजिए निराई दिया है, बी में कटाई है, सी में भंडारण है, डी में थ्रेसिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी हो जाएगा दोस्तों, थ्रेसिंग। ठीक है। अगला देख लीजिए 12 नंबर दोस्तों, 12 नंबर, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, लार्जेस्ट प्लांट ऑफ सोलर सिस्टम इज बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, शनि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन जो है ना आपको पिछले वीडियो में या फिर जो वीडियो में हम इसका होमवर्क दिए हैं तो आप लोग को बता दें, इसका आंसर तारामंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तारामंडल। ठीक है। 14 देख लीजिए क्या है, तैलीय सतह से घर्षण घटता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है या फिर घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा बी यहाँ छूट गया, घर्षण बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर्षण घटता है दोस्तों, तैलीय सतह से जो है ना घर्षण घटता है। अगला देख लीजिए 15 नंबर दोस्तों, 15 में है कि मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा दोस्तों, नायलॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 देख लीजिए क्या है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं सुरीली ध्वनि, संगीत या फिर शोर या फिर प्रिय ध्वनि। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नॉइज यानी कि शोर दोस्तों।
ठीक है। 17 देख लीजिए, तड़ित यानी कि बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए, गलत बात। जमीन पर लेट जाना चाहिए। और देख लीजिए सी में ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए। और डी में खुली जगह में घुटनों के बल सीमेंट कर सिर को हाथों के बीच रख कर बैठना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 17 का डी हो जाएगा। ये ट्रैक्टर के पास भी नहीं छिपना चाहिए, जमीन पर लेट जाना चाहिए, ये भी गलत है। अब जमीन पर लेट जाना चाहिए कहाँ, ये बात थोड़ी बता रहा है दोस्तों। खुली जगह में घुटनों के बल जो है सिमट कर सिर को हाथों के बीच रख कर बैठना है दोस्तों, इस तरह से आपको करना है। डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। 18 देख लीजिए क्या है। 18 में है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है नाइट्रोजन है। 78% पाया जाता है दोस्तों, 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, ये बात आप लोग याद होगा। ठीक है। और 21% दोस्तों ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। अब देखिए 19 नंबर क्या है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 19 का बी। देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है दोस्तों, घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। 20 देख लीजिए, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, तो कौन सा दोस्तों, वायु। तो ये और देख लीजिए दोस्तों जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोटल दोस्तों आप लोग को हम 60 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितना दोस्तों, 60 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि ये 40 हो चुका है और 20 आप लोग देख लीजिए। ठीक है। इससे अलग नहीं आएगा। क्या है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो ए में देख लीजिए जीव द्रव्य दिया है, बी में गुणसूत्र दिया है, सी में कोशिका द्रव्य दिया है और डी में हरित लवक दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कोशिका द्रव्य। ठीक है। सेकंड देख लीजिए क्या है। सेकंड में है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। ए में देख लीजिए मैग्नीशियम, बी में आयरन, सी में है आयरन, डी में सी में दोस्तों एल्यूमिनियम और डी में है मरकरी। तो मरकरी जो है इसका राइट आंसर, इसको बोलते हैं पारा भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। थर्ड नंबर देख लीजिए, सारे का सारे क्वेश्चन कराया हुआ है, देखिए वही रिपीट हो रहा है। थर्ड में है दोस्तों कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 4 नंबर। 4 में है दोस्तों कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है दोस्तों तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है। यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। 5 नंबर देख लीजिए। 5 में है पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैल सकता है, तो भोजन साझा करने से, कंधी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से या फिर खून चढ़ाने से। तो देखिए दोस्तों खून चढ़ाने से जो है ना ये एड्स फैल सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, पैकेटोथैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो पाश्चुरीकरण दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 देख लीजिए, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। ए में चुंबकीय बल, बी में गुरुत्वाकर्षण बल, सी में घर्षण बल, डी में स्थिर वैद्युत बल। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है। 8 नंबर देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्मीयमान सबसे अधिक होता है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, एम देख लीजिए लकड़ी, LPG, किरोसिन, बैगोस। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, LPG। और पूछ देगा किसका जो है उष्मीयमान अधिक होता है, तो हाइड्रोजन ऐसे होता है दोस्तों। ठीक है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं दिया है, अगर हाइड्रोजन रहेगा तो आप लोग को हाइड्रोजन मारना है। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है इसलिए हम हाइड्रोजन नहीं मारे। उसके बाद LPG का बारी आता है दोस्तों। ठीक है। 9 नंबर देख लीजिए क्या है, आंतरिक निषेचन होता है तो मादा के शरीर में दोस्तों, पहले ही बता चुके हैं। 10 नंबर देख लीजिए, नीचे दिए गए चित्र A, B और C की परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, बताइए किस तरह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना सभी तीनों सतहों पर दोस्तों, डी हो जाएगा, सभी तीनों सतहों पर। ठीक है। चलिए 11 नंबर देख लीजिए। 11 में कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं दोस्तों, पहले ही बताया हुआ 11 का। ठीक है। चलिए 12 नंबर देख लीजिए क्या है, इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है, तो आपको बताया दोस्तों प्रभात तारा या फिर प्रातः तारा, यानी कि दोस्तों सुबह इसको बोलते हैं भोर का तारा या फिर शाम का तारा। तो कौन है दोस्तों, तो शुक्र ग्रह दोस्तों, जैसे कि पहले ही बता दिया है। 12 का डी हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर देख लीजिए, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारों को दिखाई देते हैं, ये हैं दोस्तों धूमकेतु है, उल्का है, क्षुद्र ग्रह, बुध ग्रह। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उल्काएं हैं दोस्तों, उल्काएं हैं सब। ठीक है। 14 देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। तो देखिए दोस्तों 14 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 15 नंबर। 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ है, तो नाइलॉन
टेरिलोन ऊन, और देख लीजिए बी में पीवीसी, पॉलीथिन, बेकेलाइट, और सी में कपास, पॉलीकोट, रेयान, एक्रिलिक, रेशम ऊन। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीवीसी और पॉलीथीन दोस्तों, पॉलीथीन, ठीक है, और बेकेलाइट, देखिए दोस्तों आपको लिखते इसलिए है क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर देख लीजिए क्या है, 16 में है कि ध्वनि जो है, ध्वनि संचरित हो सकती है दोस्तों केवल ठोसों में, द्रव में, केवल वायु में, तो तीनों में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों में होता है, ठीक है। 17 देख लीजिए, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति जो है प्रभावित होते हैं, भूकंप, तड़ित, बाढ़, सुनामी। 17 का क्या हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 18 नंबर देख लीजिए, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है दोस्तों, तो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 19 नंबर, फटाफट से हम लोग चलते हैं दोस्तों। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं उसे हम लोग संकटापन्न जंतु कहते हैं दोस्तों, ठीक है। 20 देख लीजिए क्या है, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काला सोना दोस्तों। तो यही दोस्तों आपका मोस्ट हम 60 MCQ क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए, और भी वीडियो इस तरह का मिलने वाली है। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।